नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे दोस्तों ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, रेलवे का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जो कि दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होते हैं। अगर आज की बात करते हैं तो दोस्तों आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 138 नंबर का है, यानी कि 138 नंबर का है। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 137 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे हैं तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको जैसे कि श्रृंखला सामने नजर आ रही होगी, जैसे कि ये श्रृंखला दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो देखिएगा, जैसे कि संख्या 136 से दोस्तों 204 हुआ है, 204 से दोस्तों 306, 306 से दोस्तों 459। ठीक है, अब 459 के बाद दोस्तों कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि 136 से दोस्तों 136 से 204 हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो 136 से जब 204 हुआ है तो यहाँ पे संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, यहाँ पे कितनी बढ़ी है ये देखिएगा, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों 68 प्लस हुआ है। कितना, 68 प्लस हुआ है। ठीक है, 68 प्लस हुआ है। अब 204 से दोस्तों यहाँ पर आते हैं, 204 से दोस्तों 306 पे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों 102 प्लस हुआ है। कितना दोस्तों, यहाँ पे 102 प्लस हुआ है। उसके बाद जब 306 से दोस्तों हम 459 पे आए हैं, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर भी तो संख्या दोस्तों प्लस हो रही है। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे कहेंगे दोस्तों 153 प्लस हुआ है। कितना, 153। ठीक है, 153 प्लस हुआ है। उसके बाद अब आगे कितना प्लस होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पे 68 प्लस हुआ है, फिर 102, फिर 153, तो अब आगे कितना प्लस होगा ये आपको सोचना है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 136 दिया है, 136 का आधा होता है 168, तो उसका आधा प्लस किया गया है। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे दिया है 204, 204 का आधा होता है 102, तो 102 प्लस किया गया है। ठीक है, फिर दिया है दोस्तों 306, 306 का आधा होता है दोस्तों 153, तो 153 को ऐड किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 459 दिया है, तो 459 का जब हम आधा करेंगे तो 459 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे 229। कितना होगा दोस्तों, 229.5, 229.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, पीछे दोस्तों पॉइंट में 5 ही लगेगा। ठीक है, 9 9 8, तो 18 की 8 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2 5 7 और 1 फिर भी 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 6 6, यानी कि 688.5 आएगा। कितना, 688.5। तो देखेंगे ये दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे 27,813 का संबंध दोस्तों 777 से है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको 45,303 का संबंध किस संख्या से होगा यहाँ पे बताना है। तो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, जैसे कि इस वाली संख्या का संबंध यहाँ पर है, तो इस वाली संख्या का यहाँ पर क्यों बता रहे हैं। ऐसा ना करें, ये बड़ी संख्या का दोस्तों बड़ी संख्या से देख लें, छोटी संख्या का दोस्तों छोटी संख्या से देख लें। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे समान अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करें, सिर्फ अनुपात का अनुपात से देखेंगे, तो यहाँ पर भी अनुपात का अनुपात से देखेंगे। बीच में जब समान अनुपात होता है तो यही कंडीशन फॉलो होती है। तो देखिएगा अब क्या करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्या किया गया है, तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इनको ये जो संख्या दी गई है इसको दोस्तों हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 और 7 कितना होता है, 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18, 17 और 1 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। इनका योग आ गया दोस्तों 21।
ठीक है, इनका योग आ गया 21। अब यहाँ पर भी योग करते हैं तो कहेंगे 7 और 7 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। तो इनका भी योग कितना आ गया 21। यानी कि दोस्तों दोनों संख्याओं का योग कितना आया है दोस्तों 21 आया है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 21 आया तो यहाँ पर जितना योग आएगा उतना ही योग यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा 4 और 5 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। इनका योग कितना आया 15। तो यहाँ पर जो संख्या होगी उस संख्या का योग भी 15 ही आएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर पहला ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि 4 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 कितना होता है 15। तो यही संख्या यहाँ पे आ जाएगी कौन सी 465। 465 को भी अगर आपस में आप जोड़ेंगे तो दोस्तों योग 15 ही आएगा। ठीक है, तो यही संख्या आपकी करेक्ट हो जाएगी। और भी ऑप्शन चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 4 6 10 और 8 कितना होता है 18। हमको लेके आना था 15 तो नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 17 तो नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 16 तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, कह रहा है दोस्तों जैसे कि नेट का संबंध दोस्तों यहाँ पे दिया है 3409 से लिखा गया, तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको लर्न का बताना है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या, बताइएगा। मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्या, बताइएगा कमेंट करके। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे बोल लूँगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप समझिएगा अच्छे से। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे लिखा है NEAT का संबंध दिया है 3409 से। ठीक है, उसी प्रकार से ये लर्न लिखा है। लर्न का दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कंडीशन फॉलो हो रही है उसको देखिएगा। n हमारा कितने पर आता है दोस्तों, n कहेंगे हमारा 14 पर आता है। ठीक है, e कितने पर आता है, कहेंगे e 5 पर आता है। a कितने पर आता है, कहेंगे a तो 1 पर आता है। t कितने पर आता है, कहेंगे t 20 पर आता है। ठीक है, यहाँ पे आया है 14 5 1 20 और लिखा कितना है 3409। तो इसको आप क्या करते हैं, ठीक है, कैसे लेके आना है 3409 को हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो देखिएगा जैसे कि ये 14 दिया है, 14 में से दोस्तों अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13। 5 में से भी 1 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 4। 1 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 0। 20 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 19। 19 आ गया। तो एक एक हमने माइनस करके ये वाली प्लेस वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्या करना है, इस वैल्यू को दोस्तों हमको इकाई अंक इसके रखने हैं। ये जो वैल्यू आई है इसका इकाई अंक रखना है। तो 13 में इकाई अंक कितना है, कहेंगे 3 है। 4 में तो कोई इकाई अंक है ही नहीं तो 4 आ जाएगा। 0 में कोई इकाई अंक है नहीं तो 0 का 0 रहेगा। 19 में इकाई अंक 19 है तो दोस्तों हम 19 में इकाई अंक 9 है तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे। तो देखिएगा 3409 आ गया, 3409 आ गया, 3409 और यहाँ पर भी 3409 दिया था। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालते हैं। तो देखिएगा L कितने पर आता है, कहेंगे L 12 पर आता है। ठीक है, E कितने पर आता है, कहेंगे E कितने पर आता है, कहेंगे E 5 पर आता है। A कितने पर आता है, कहेंगे A आता है 1 पर। कितने पर, 1 पर आता है। R कितने पर आता है, R 18 पर आता है। ठीक है, N कितने पर आता है, N 14 पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक एक को दोस्तों माइनस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो 12 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 18 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 17 आ जाएगा। 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हमने रख लिया 13 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इनका इकाई अंक रखना है। ठीक है, अब इनका इकाई अंक रखते हैं। तो 11 में इकाई अंक कितना है, कहेंगे 1। 4 में कोई इकाई अंक है नहीं तो 4 आ जाएगा। 0 में कोई इकाई अंक है नहीं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, देखिएगा 0 में कोई इकाई अंक नहीं तो 0 आ जाएगा। 17 में इकाई अंक 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 13 में इकाई अंक 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई क्या, 14073। 14073 ऑप्शन में देखेंगे क्या, हाँ कहाँ पर है ये 14073, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे।
प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो ये कह रहा है दोस्तों, ये प्रश्न कुछ कह रहा है, समझिएगा। कह रहे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि फूल, तना, जड़। फूल, तना, जड़ का दोस्तों हम वेन आरेख किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूल का बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये फूल का बना लिया, ठीक है, फूल का बना लिया, उसके बाद हम तना का बनाएंगे। जब हम तना का बनाएंगे तो ये देखेंगे फूल का तना से कोई संबंध है, कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये है तो पौधे के ही भाग। फूल पौधे पर लगता है, तना पौधे में होता है, ठीक है तो पौधे के भाग, लेकिन फूल और तना दोनों अलग अलग हैं। तो तना क्या होगा, फूल से अलग बनेगा, तो तना का भी दोस्तों हम ये अलग बना लेंगे, अलग बन गया, ठीक है। उसके बाद जड़, तो जड़ का भी सेम वही संबंध होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है दोस्तों, वृक्ष के यानी कि पौधे के दोस्तों भाग हैं। फूल पौधे पर आते हैं, तना पौधे में होता है, जड़ पौधे में होती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, तीनों फूल, तना, जड़ हैं, तीनों अलग अलग, लेकिन पौधे के भाग हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। तो ये भी जड़ अलग बन जाएगा, जड़ का अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तीनों को दोस्तों कुछ इस प्रकार से आरेख बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा आप देखेंगे ऑप्शन में तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में वर्बल को ये लिखा जाता है, ठीक है, और रिच को ये लिखा जाता है। तो दोस्तों ब्रेव को कैसे लिखेंगे, पूरा प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिएगा। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा, सिर्फ इतना ही प्रश्न है, सॉरी सिर्फ इतना ही प्रश्न है, समझ रहे हैं ना। बाकी जो लिखा रहता है ना, ये जो लिखा रहता है ये एग्जामिनर लिखता है दोस्तों आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, ठीक है। जो दोस्तों जीनियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखते हैं, ठीक है। अब ये इतना इतना कब आपको देखने की समझ में आएगा, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आदत हो जाएगी, पूरा नहीं पढ़ेंगे, समझ जाएंगे प्रश्न को देखते ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे वर्बल लिखा है, वर्बल का दिया है QNM बाई एक्स के, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिच, रिच का क्या दिया है दोस्तों MNXZF, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ब्रेव का बताना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, जो लेटर ब्रेव में दिए गए हैं वही लेटर कहीं कुछ मिल रहे हैं क्या रिच में, कहेंगे हाँ कुछ तो मिल रहेंगे, और कुछ यहाँ पे बर्बर में मिल रहे हैं, किसमें, बर्बल में। तो क्यों ना इन्हीं का कोड चुरा लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमको बी का कोड लिखना है, ठीक है, हमको बी का कोड लिखना है। तो ये देखिएगा बी का कोड यहाँ पे क्या दिया है, कहेंगे बी का कोड यहाँ पे वाई दिया है, क्या दिया है, वाई दिया है, और वाई दिया है तो यहाँ पर भी हम वाई कर लेंगे, ठीक है। फिर हमको दोस्तों आर का कोड लिखना है, ठीक है, आर का कोड लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा आर का कोड क्या दिया है, कहेंगे आर का कोड यहाँ पे एम दिया है, एम दिया तो यहाँ पर भी हम एम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ए का कोड लिखना है, ठीक है, ए का कोड लिखना है। तो देखिएगा ए का कोड यहाँ पे एक्स दिया है, और यहाँ पर भी ए का कोड दोस्तों एक्स दिया है, दोनों जगह एक्स है, तो यहाँ पर भी हम एक्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी एक्स कर लेंगे, ठीक है, समझ रहे ना, यहाँ पर भी एक्स कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको वी का बताना है, जब वी का बताना है तो यहाँ पर वी दिया गया और वी का कोड दिया है क्यू, क्यू दिया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, क्यू को कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर भी वी का कोड दोस्तों क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको दिया है ई, अब ई का कोड निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर ई का कोड दोस्तों एन दिया है, क्या दिया है, एन दिया है, तो यहाँ पर भी एन कर लेंगे, और यहाँ पर भी ई का कोड एन ही दिया है। तो आपके ये कोड निकल के आ गए क्या, YMXQN, तो YMXQN, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है क्या, YMXQN, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत संख्या का चयन करना है, प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और आंसर करिएगा। असंगत संख्या का चयन करना है, देखिएगा जैसे कि 16 से दोस्तों 30 लिखा है, 14 से 26, 18 से 34, 44 से 84, यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिएगा अगर दोस्तों 16 का 2 गुना किया जाता है तो 32 होता है,
और 32 में से -2 करेंगे तो 30 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 16 का 2 गुना किया गया है। ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे ना। देखिएगा, जैसे कि ये 16 है, 16 का गुणे 2 करो। ठीक है, 16 का गुणे 2 ऐसे समझिएगा, जैसे कि ये 16 लाए। ठीक है, 16 का गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 32, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे 30 दिया गया है, समझिएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी 14 का दोस्तों क्या करेंगे, 14 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28, और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 26। ठीक है, यहाँ पर 26 दिया गया है, समझ गए ना। अब यहाँ पर 18 का भी हम 2 गुना करेंगे तो 18 का जब 2 गुना करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 36, -2 करेंगे, -2 करेंगे दोस्तों, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 34। ठीक है, यहाँ पर भी 34 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से 44 का दो गुना करेंगे तो जैसे कि दोस्तों 44 का 2 गुना करेंगे, यहाँ पे 44 का 2 गुना करेंगे आ जाएगा 88, 88 -2 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना 86, कितना आएगा दोस्तों 86। ठीक है, यहाँ पे दिया है 84, आना कितना चाहिए 86। तो दोस्तों अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया। हमको भैया 86 लेके आना था, यहाँ पे 84 दिया, यही तो गलत है। ठीक है, और असंगत का पूछा था तो यही दोस्तों असंगत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्प में से कौन सी आकृति असंभव नहीं है। एक आकृति असंभव नहीं, यह यहाँ पे अच्छे से आप समझिएगा। कह रहा आकृति असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि आकृति आप बना के तैयार कर दें, वही आकृति आपको निकालना है जो दोस्तों बनाई नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं कि विपरीत को निकाल लेते। जब विपरीत का आप निकाल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एंड का विपरीत क्या दिया है एम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एंड को रखेंगे और एंड का विपरीत क्या दिया है दोस्तों एम। ठीक है, यहाँ पे डब्लू का देखेंगे तो एन दिया है, किसका दोस्तों डब्लू का दिया है एन। ठीक है, टी का हो जाएगा दोस्तों के, क्या हो जाएगा टी का हो जाएगा के। ठीक है, अब ये जो दोस्तों आमने सामने दिख जाएंगे वह दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, जो नहीं दिखेगा नहीं वो तो दोस्तों बन ही जाता है, क्योंकि विपरीत कभी आमने सामने दिखते नहीं है। तो डब्लू का दोस्तों क्या होगा एन होगा। ठीक है, डब्लू का एन होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। टी का दोस्तों के होगा, नहीं दिख रहा है। एंड का एम होगा, नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो बनाया जा सकता है, तो इसको अभी कह देंगे ये तो नहीं है। ठीक है, इसको बनाया जा सकता है। हमसे पूछा है असंभव नहीं, वह निकालना है जो दोस्तों बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एन का विपरीत डब्लू हो जाएगा। ठीक है, और एम का विपरीत डॉलर एंड हो जाएगा। के का विपरीत दोस्तों टी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी बनाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सी को देखेंगे, एन का विपरीत देखिएगा, एन का विपरीत डब्लू दिया तो यहाँ पे है ही नहीं। और एन इसका एंड का क्या दिया है, एंड का एम दिया तो यहाँ पर भी नहीं है। टी का दोस्तों के दिया तो यहाँ पर भी नहीं, तो ये भी बनाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एम का विपरीत दोस्तों एंड दिया, यहाँ पे मिल भी गया। और यहाँ पे देखिएगा एम का एंड है। ठीक है, और यहाँ पर भी एम का एंड मिल गया। डब्लू का और डब्लू का एन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक मिल गया, तो मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे एक्स और वाई भाई है। क्या एक्स है वाई है, ये क्या है दोस्तों आपस में भाई हैं, तो दोस्तों इनको प्लस कर लें, क्या है भाई है। ठीक है, और आर वाई का पिता है, जो आर है वो वाई का पिता है, तो दोस्तों पिता ऊपर आ जाएगा, आर वाई का पिता है तो इसे प्लस लगा लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है टी एस की एकमात्र बहन है। अब टी एस की एकमात्र बहन है तो अभी आपको टी नहीं मिला है तो एस को नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एस एक्स का मामा है, जो एस है वो एक्स का मामा है। एस एक्स का मामा यानी कि इसका मामा होगा, तो एक्स का मामा क्या है एस है, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एस तो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है टी एस की एकमात्र बहन है। जो टी है
वो एस की एकमात्र बहन है, तो ठीक है टी को यहाँ पे रख लेंगे, ये एकमात्र बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब दोस्तों एस की बहन हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि ये एस की बहन है, टी एस की बहन है, जैसे कि आपके मामा की बहन क्या होगी, आपकी मम्मी, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्या है, और इसका मामा एस है, तो इसकी मम्मी कौन हो जाएंगी, इसकी मम्मी कौन हो जाएंगी, टी हो जाएंगी, क्या टी हो जाएंगी, और ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगी, ये पत्नी हो जाएगी, ये पहले से ही पिता है तो ये पति हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए ना। अब कह रहा है टी आर से किस प्रकार संबंधित है। जब दोस्तों पूछा जाए टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आप उल्टा बताएंगे, यानी कि आर टी का क्या लगेगा, ठीक है। आर टी का क्या लगेगा, तो आर क्या लगेगा टी का, आर तो क्या लगेगा, आर टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आर का टी क्या लगेगा, आर का टी क्या लगेगा, आर का टी लगेगा दोस्तों पत्नी लगेगी, ठीक है। आर तो पति है, तो टी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हेल्प लिखा है, ठीक है, एम एन रेखा आप नीचे देखिएगा, एम एन रेखा ये दी गई है दोस्तों, इस प्रकार से आपको दर्पण को देखना है। जब उल्टा बनाना है तो दोस्तों पी आपका कैसा बन जाएगा, देखिएगा ये जो पी है ना, ये पी दोस्तों एम एन रेखा जब रख देंगे तो पी कुछ बी के तरीके से बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, कहेंगे यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तीनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए, तो आँख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को लगा दो। इसमें ही आपको दोस्तों पी बी की तरह दिखाई दे रहा है। पूरा आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे कि संबंध दोस्तों सुई का संबंध किससे है, सुई का संबंध दोस्तों दर्जी से दिया है, तो पेन का संबंध दोस्तों किससे होगा, ये आपको बताना है। पेन का संबंध किससे होगा इसको बताइएगा। सुई का संबंध दर्जी से है, पेन का संबंध किससे होगा, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। तो देखिएगा सुई किसके पास होती है, कहेंगे सुई दर्जी के पास होती है। तो पेन किसके पास रहेगा, कहेंगे कवि के पास रहेगा, ठीक है, कवि के पास रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को आप राइट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे लेखन, लेखन को भी कहेंगे क्या, कहेंगे नहीं, लेखन को दोस्तों पेन से नहीं डिनोट कर सकते, स्याही होगा नहीं, कागज होगा नहीं, लेखन भी नहीं, ठीक है, कवि हो जाएगा, ठीक है, कवि, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, श्रेणी पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो लुप्त अक्षर आप ज्ञात करिएगा। यहाँ पे लुप्त अक्षर जैसे कि पूछा गया, एम के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर टी के बाद क्या आएगा, इनको भरना है, ठीक है। अब इनको भरना है तो देखिएगा एम के बाद पूछा गया तो एम के बाद यहाँ पे एन दिया है, ठीक है, और पी के पहले भी एन दिया है, ठीक है। तो यही यहाँ पर पैटर्न हो रहा है, एम के बाद और पी के पहले भरना है। तो आपको क्या भरना है, यहाँ पे एन भरना है, जैसे दिया वैसे ही भर दो, एन को भर दो। फिर पूछा है पी के बाद क्या आएगा, तो आप देखिएगा पी के बाद यहाँ पे के दिया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे के को भर देते हैं। फिर पूछा है के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा के बाद यहाँ पे टी दिया है, तो यहाँ पे टी को भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा टी के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा टी के बाद यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे दोस्तों हम आर को भर देंगे। तो हमने सबको भर दिया, ठीक है। क्या हमने जो भरा वैसा ही आंसर मिल रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। हमने क्या भरा, हमने एन भरा, हमने के भरा, फिर दोस्तों हमने टी भरा, उसके बाद हमने आर भरा। तो एन के टी आर हमने भरा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ तो एन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, एन के टी आर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। हम चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यूपीएसआई की भी दोस्तों आ गई है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, कांस्टेबल, जेल वार्डर, जितनी भी आई हैं सबकी तैयारी होगी दोस्तों।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हम मैथ की क्लास लेके आ सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप देखने के लिए तैयार हैं तो हम दोस्तों बेसिक से मैथ को लेकर आएंगे, एक एक प्रश्न को दोस्तों बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस अभी फिलहाल इसी प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये पैटर्न खाली दिया गया है, आपको उत्तर आकृति में से प्रश्न आकृति को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आ जाएगी इसको समझिएगा। जब आप दोस्तों इसको पूरा करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये वाली आकृति पूरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी दोस्तों एक बॉक्स सा बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दो दोस्तों ये ऐसे लटकेंगे, जैसे कि यहाँ पे लटक रहा है ना, ये लटक रहा है ना, ऐसे बनेंगे। तो देखिएगा जब दो लटकाने तो यहाँ तो एक ही लटक रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये लटक रहे हैं लेकिन ये तिरछे हैं, ठीक है, ये तिरछे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी लटक रहा है लेकिन ये तो उल्टा लटक रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा लटक रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी देवशाना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिएगा लुप्त संख्या दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न को देखिए, समझिए और करिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए मेरे मित्रों। बताइएगा क्या होगा, क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? फटाफट से करिएगा। कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कह दो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखिएगा, ये 5 क्या 25 ये क्या है दोस्तों? ये देखिएगा 25 क्या है दोस्तों? कहेंगे ये 25 5 का स्क्वायर है। 36 क्या है? कहेंगे 36 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 5 और 6 कितने हो जाएंगे? इनको ऐड कर लो, 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11। 11 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? कहेंगे 121। यही तो यहाँ पे दिया है, 121 इस प्रकार से आया है, ठीक है। अब ये 49 क्या है? कहेंगे 49 दोस्तों 7 का स्क्वायर है। 64 क्या है? कहेंगे 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है तो 7 और 8 कितना होता है दोस्तों? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे 225 यानी कि 225, और 225 ही तो यहाँ पे दिया है। क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 144 कितने का स्क्वायर है? कहेंगे ये 12 का स्क्वायर है। कितने का है? 12 का स्क्वायर है। 196 दोस्तों कितने का स्क्वायर है? कहेंगे ये 13 का। कितने का दोस्तों? कितने का है? सॉरी 13 का नहीं, ये 14 का है। 196 दोस्तों 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर है तो दोस्तों 12 और 14 कितने हो जाते हैं? कहेंगे 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 26। 26 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे 26 का स्क्वायर 676 होता है। कितना होता है? 676 होता है। क्या ऑप्शन में है क्या 676? 676 ऑप्शन में है क्या? कहेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें, ठीक है। अगले अक्षर समूह को ज्ञात करना है, फटाफट से ज्ञात करिएगा भैया, करिएगा। आर हमारा 18 पर आता है, हम आ गए पी पर। पी कितने पर आता है दोस्तों? 16 पर। मतलब क्या हुआ है? मतलब -2। पी 16 पर आता है, एन दोस्तों कितने पर आता है? 14 पर आता है। मतलब क्या हुआ है? -2 हुआ है। क्या हुआ है? -2 हुआ है। एन 14 पर आता है, हम आ गए एल पर। एल कितने पर आता है? 12 पर। एल कितने पर आता है? 12 पर। मतलब -2 हुआ है। -2 हुआ है, ठीक है। तो आगे भी हम चलेंगे -2 करके, तो जो एल 12 पर आता है यहाँ -2 करेंगे तो पहुँच जाएंगे 10। 10 पे क्या आता है? जे आता है। क्या आता है? जे आता है, ठीक है। तो हम जे पर आ गए। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिएगा। टी हमारा कितने पर आता है? टी से दोस्तों हम कहाँ आ रहा है दोस्तों? टी से दोस्तों हम वी पर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ तो प्लस हो रहा है 2, यहाँ 2 प्लस हो रहा है। बी से दोस्तों एक्स पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी प्लस हो रहा है 2।
एक्स से दोस्तों जेड पर आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है 2। तो जेड से दोस्तों हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी प्लस होगा 2। तो जेड में जब 2 प्लस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, जेड के बाद क्या आता है ए और बी, 2 प्लस करेंगे आ जाएंगे बी पर आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या हो रहा है, ई से दोस्तों हम आ रहे हैं दोस्तों सी पर, ठीक है, ई से आ रहे हैं सी पर, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है 2, यहाँ पर माइनस हो रहा है 2। सी से आ रहे हैं दोस्तों ए पर, यहाँ माइनस हो रहा है 2। ए से आ रहे हैं दोस्तों बाई पर, यहाँ माइनस हो रहा है 2। बाई से जब 2 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, बताइएगा कहाँ पहुँच जाएंगे, कहेंगे पहुँच जाएंगे डब्लू पर, डब्लू पर पहुँच जाएंगे, 2 माइनस करेंगे, ठीक है, ठीक है, डब्लू पर पहुंच जाएंगे। क्यों, वाई आता है 25 पर, 2 माइनस करेंगे आएंगे 23 पर, 23 पे आता है डब्लू। तो जे वी डब्लू ऑप्शन में है क्या, कहेंगे ऑप्शन नंबर आपको बी में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से। समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, घर पे बैठ के लगाइए, आराम से लगाइए, पानी पी के लगाइए, जिससे कि दोस्तों अगर आप नए हैं, आपने पूरे प्रैक्टिस सेट नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आज जुड़े हैं, आज से जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू लेते रहिएगा और आज से ही सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कथन निष्कर्ष से है, बड़े अच्छे से समझिएगा। कह रहे हैं सभी तालाब फूल हैं, ठीक है, जितने भी दोस्तों तालाब हैं, ये जितने भी तालाब हैं, ठीक है, ये जितने भी तालाब हैं, सारे के सारे तालाब क्या हैं दोस्तों, सारे के सारे तालाब क्या हैं दोस्तों, फूल है। क्या है दोस्तों, पूल है। क्या है दोस्तों, पूल है, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ कुएं तालाब है, कुछ कुएं तालाब हैं, तो ठीक है, कुछ कुएं तालाब हैं, कुछ कुएं तालाब हैं, ठीक है, कुछ कुएं तालाब हैं, तो यहाँ ऐसे बन जाएगा। फिर अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष कह रहा है कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों कुछ तालाब कुएं नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो नज़र आ रहे हैं, तो ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ कुएं पुल है, कुछ कुएं पुल है, सही बात है, कुछ कुएं पुल हैं, बिल्कुल मिक्स हो रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर ये पूरा मिक्स हो रहा है ना, ये वाला हिस्सा मिक्स हो रहा है ना, कहेंगे हाँ मिक्स हो रहा है, तो ये तो सही कह रहा है, सेकंड वाला सही कह रहा है। क्या, सेकंड वाला दोस्तों सही कह रहा है, ठीक है, सेकंड वाला सही कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है सभी पूल कुएं, सभी पूल कुएं, सभी पूल कुएं कैसे हो सकते हैं, कुछ हैं, पूरे नहीं है, सभी नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत कह रहा है। तो आपका निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, अरे भैया ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न आ गया, हंसने वाली बात है क्या, नहीं हंसने वाली बात नहीं है, कठिन नहीं है, सरल नहीं है। कुछ लोग जो हैं नए हैं, कुछ लोग पहली बार जिन्होंने हाई स्कूल इंटर पास कर लिया है या उनका रिजल्ट आने वाला है, उनको लगता है हम पास हो जाएंगे, जो भर्ती आई है उसमें वो अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप शुरू से लेके एंड तक क्लासें लेते रहिएगा। मैं मानता हूँ अभी आप वो जो बड़े लेवल पे क्लासेस चलती हैं, जो लाइव चलती हैं, आप लोग वहाँ पढ़ने जाइएगा। हो सकता है आपको वहाँ पर भी समझ में ना आए, क्यों, क्योंकि वो लोग थोड़ा भी हाई लेवल पे पढ़ाएंगे, ठीक है। आप बेसिक से जुड़ना चाहते हैं तो छोटे टीचरों से जुड़िएगा, पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट करिएगा, फिर आप जा करके लाइव पढ़िएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि ना समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली बताते हैं, ठीक है। तो आप पहले बेसिक कंप्लीट करिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज काउंट करना है, तो इस आकृति में आप काउंट करिएगा, ठीक है। इस आकृति में देखिएगा, जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, सारे नंबर लिख लिए। सारे नंबरों को ऐड करिएगा, 1 और 2 कितना होगा, 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कहेंगे 15। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहे एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है जिनमें से शेर का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से शेर का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कितने हैं, 350 है, टोटल 350 है, जिसमें से दाएं से 150वां है शेर का स्थान। तो यहाँ पे जब हम जैसे कि दाएं से गिन लिया 150 को करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 200। अब हमको बताना है बाएं से कितना है, तो जब हमने दाएं से माइनस कर दिया है तो बाएं से 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 201। 201 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। कहेंगे एक क्यों प्लस किया, क्योंकि एक इसलिए प्लस किया, देखिएगा जब इधर से हमने बाएं से दोस्तों 150 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो बचे कितने, 200 बचे। फिर हम जब दोस्तों इधर से गिनेंगे, ठीक है, दाएं से गिनेंगे, ठीक है, तो दाएं से गिनेंगे 200 तो हम गिन ही लेंगे, और जो शेर का स्थान यहाँ पे पूछा है ना, शेर का स्थान, तो शेर का स्थान हमने पहले गिन लिया था तो उसको तो हटा ही दिए ना, और फिर जब इधर से गिनेंगे तो फिर से उसको ऐड करें क्योंकि हमसे शेर का स्थान पूछा गया है, तो वही ऐड दोबारा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 201। ठीक है, 201। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणन है, गुणन और x का अर्थ विभाजन। तो इस समीकरण का मान करिएगा इस समीकरण का मान बताइएगा। समीकरण यहाँ पे हमने x बोल दिया तो ये गुणा है, ठीक है, गुणा का अर्थ विभाजन है, ठीक है, करिएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। चलिए देखिएगा, जैसे कि लिखा है 54, ठीक है, तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे 54। क्या दिया है, गुणा, ठीक है, जब गुणा दिया है और यहाँ पे कहा गया है गुणा का अर्थ है विभाजन, तो यहाँ पे विभाजन लगा लेंगे, ठीक है। फिर दिया है 6, तो 6 को लगाएंगे। यहाँ पे भाग है ना, यहाँ पे ये भाग है, समझ में आ रहा है, 6 लिखेंगे। उसके बाद दिया है माइनस, और यहाँ पे देखिएगा माइनस का अर्थ दिया है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लगा लेंगे। फिर दिया है 7, तो लिखेंगे 7, 7 के बाद दिया है भाग, और भाग का अर्थ दिया है जोड़, तो यहाँ पे फिर हम करेंगे जोड़। फिर जोड़ के बाद दिया है 8, तो 8 को काउंट करने के बाद फिर दिया है प्लस, और प्लस का अर्थ यहाँ पे दिया है घटाव, तो घटाव लगाने के बाद कर देंगे 2। ठीक है, सॉल्व करिएगा। अब 54 में जब 6 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 9 बार जाएगा। गुणा में ये 7 आ जाएगा, प्लस में 8, माइनस में 2, 9 7 कितना होता है, 63 हो जाता है। प्लस में 8 माइनस में 2, और ये 63 और 8 को जब हम दोस्तों प्लस करेंगे तो आ जाएगा 71, माइनस 2 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 69। 69 आ जाएगा, तो 69 देखिएगा आपका आंसर है क्या, 69। ऑप्शन में ऑप्शन ही यहाँ पे गड़बड़ है, कट गया शायद, यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको रख देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आ जाएगा, और यहीं पर आंसर था दोस्तों 69। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका अब करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, 69 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 69। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, सेम प्रश्न मैंने आपको कल कराया था, क्या इसका भी आंसर हमको बताना जरूरी है, कहेंगे कल कराया तो था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों रिपीटेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आपकी हो रही है। जितने प्रश्न दोस्तों रिपीट होते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको करना है तो देखिएगा कर लेते हैं। इसकी आकृति को दोस्तों जब इस प्रकार से मोड़ेंगे तो सेम ये वाली आकृति इधर बन जाएगी। ठीक है, सेम ये वाली आकृति दोस्तों इधर बन जाएगी। ठीक है, समझिएगा। और फिर ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे कैसे बनेगी दोस्तों, ये नीचे कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, ये 0 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा, और फिर से दोस्तों ये नीचे इस प्रकार से बन जाएगी, क्योंकि ऊपर मोड़ दिए थे ना, तो ये आकृति सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, चलिए नीचे प्रश्न जो दिया गया है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह प्रश्न क्या करते हैं, आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ देते, क्या आप इसका कमेंट करेंगे,
क्या आप इसका कमेंट करेंगे, बताइएगा कौन सी सन्निहित हो जाएगी इसकी आकृति, ठीक है। ये कहाँ पर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिलती है। किस पे दोस्तों, टेलीग्राम पर मिलती है, और दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलती है कि कोई आपसे चार्ज नहीं होता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का दोस्तों आपको मिलेगा लिंक, वहाँ पर जा के क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन, और फ्री में दोस्तों आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है। अब वहाँ पे किस किस की मिलती आएंगी, जीके की मिलेगी, हिंदी की भी पड़ी हुई है, हिंदी की मिल जाएगी, और आपको ये रीजनिंग की मिल जाएगी, और बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे। अगर किसी की दोस्तों PDF की आपको नीड है, किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको किसी की PDF चाहिए और आप तलाश रहेंगे, अगर कहीं पैड मिल रहा है, आप नहीं पैड लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे इस PDF की नीड है, वो चाहे पैड मिले या नो पैड मिले, मैं आपको PDF फ्री में दूंगा, ठीक है। बस आपको कमेंट करके बोलना है कि हमको भैया इसकी PDF की हमको नीड है, ठीक है। हम आपके लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दिया जाएगा कि आपकी PDF हमने टेलीग्राम पर डाल दी है, जा कर के आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमको PDF पैसे से मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।